A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is new chapter school. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी सोशल स्टडीज़ की क्लास है, क्लास 6 की, क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। आप लोगों को ऑलरेडी इसका सिलेबस मिल चुका है। आप लोगों को ये भी पता है कि आपका फर्स्ट टर्म के अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, द यूनिवर्स और खुलफाए राशिदीन, और आपका कुछ मैप वर्क भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। बट बिफोर कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को लेक्चर लेने की कुछ इंस्ट्रक्शन से आगाह करना चाहती हूं। सबसे पहले यू हैव टू बी रेडी। आपको हमेशा लेक्चर लेने से पहले प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए कि आपको लेक्चर लेना है। सेकंड, आपको लेक्चर लेते हुए अपनी फुल कंसंट्रेशन लेक्चर ही पे रखनी है। ऐसे नहीं कि आप एक और काम भी साथ में कर रहे हो और लेक्चर भी ले रहे हो, तो इस तरह नहीं होता। आप क्लास में भी फुल कंसंट्रेशन अपने टीचर को उनकी उस वक्त प्रेजेंट सब्जेक्ट को देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। थर्ड, आपको अपनी लेक्चर से पहले आपको टाइम टेबल ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप लोग अपनी जो भी स्टेशनरी आइटम्स, बुक्स, नोटबुक्स, कॉपी जो भी हैं वो पहले से आप अपने पास निकाल के रख लें, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। फोर्थ, आपको सुपरविजन की ज़रूरत होती है। आपको किसी न किसी बड़े की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करने में, कभी कोई चीज़ समझने में, कभी वीडियो की वर्किंग समझने में, कभी आपको वॉल्यूम कम तेज़ करना है, कभी आपको रेजोल्यूशन चेंज करनी है। इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्लास में, तो वहाँ पर आपको टीचर मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ आप घरों में आप लेक्चर ले रहे हैं कोविड पैंडमिक की वजह से, तो आपको वहाँ पर जो भी आपके एल्डर हैं, वो पेरेंट्स हों या आपके सिबलिंग्स हो, वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे आपकी सुपरविजन। फिफ्थ ये है कि आप लोग इंजॉय कीजिए। आप लोगों के लिए, आप लोगों की एजुकेशन के लिए, आप लोगों के लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं। बुक की रीडिंग करने के बजाय मैं आपको स्लाइड शो से आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, आपको इंटरेक्टिव स्टाइल में पढ़ाऊंगी, ताकि आप भी इंजॉय करें। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है ज्योग्राफी सेक्शन में से। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द यूनिवर्स। द यूनिवर्स हम पूरे कायनात, जहान को कहते हैं द यूनिवर्स। अब हमारा जो यूनिवर्स है, हम अर्थ में रहते हैं, हम अर्थ ही के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हम इंसान हैं, हम अर्थ में रहते हैं, हम उसी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो सबके सब सोलर सिस्टम पर डिपेंड करता है। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर वैसे ही आइडिया होता है कि सोलर का मतलब कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड होता है। तो सोलर सिस्टम कहते हैं किस चीज़ को है? सारे सन, मतलब सारे सन नहीं, सन, सारे प्लैनेट्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के या प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मूव करते हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम मिला जुला के एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सोलर सिस्टम इसको कहते हैं। सोलर सिस्टम जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है सन के ऊपर, यानी अगर सन है तो हमारा सोलर सिस्टम रहेगा, अगर सन नहीं है तो हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं रहेगा। सन जो है हमारा ओनली स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन। स्टार किसको कहते हैं? स्टार ल्यूमिनस बॉडी को कहते हैं। ऐसी बॉडी, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, उसको सन कहते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, जिसमें सारे प्लैनेट्स का शुमार आता है, सारे मून्स का शुमार आता है, सबको मिला जुला के सोलर सिस्टम के, उसमें इकलौता ल्यूमिनस बॉडी वो सन है, यानी इकलौता स्टार हमारे सोलर सिस्टम का सन है। जितने भी प्लैनेट्स को रोशनी मिलती है वो सन ही की रिफ्लेक्टेड लाइट्स मिलती है किसी ना किसी फॉर्म में। यानी अर्थ में जो लाइट आती है वो बेसिकली जो कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट होके आती है मून से, इस तरह का है। यानी कोई भी सन के अलावा कोई भी बॉडी ल्यूमिनस बॉडी नहीं, कोई भी बॉडी सन के अलावा अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारे 8 प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, सारे मून्स, स्टीरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, इंटरप्लैनेटरी गैसेस, डस्ट एंड ऑल द स्पेस, यानी जो भी स्पेस उनके बीच में होता है वो सब कुछ, यानी स्पेस खुला को कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में शुमार होती हैं। सन क्या है? सन क्या है? सन जो है हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी बॉडी सन है। सन बेसिकली क्या है? ये इट्स अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस।
अब हॉट बर्निंग गैसेस से मतलब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे वॉल्केनोज के अंदर पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही हॉट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका टेम्परेचर होता है, इनके रिएक्शन ऐसे होते हैं कि मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। ये सबसे ज़्यादा करीब तरीन स्टार है अर्थ के, जिसे हम अर्थ से व्यू कर सकते हैं। आज तक इंसान की रसाई सिर्फ और सिर्फ इकलौते स्टार सन तक है। हो सकता है हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में सन के अलावा बहुत सारे, बहुत बेशुमार सितारे, स्टार्स हों। जैसे हम लोग रात में देखते हैं, हम आसमान पे देखते हैं, हमें सितारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक सितारा अगर हम उस तक पहुंचे तो वो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन क्योंकि उसका डिस्टेंस हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो हमें वो बहुत छोटा मिलता है, और इतने दूर डिस्टेंस तक इंसान की अभी तक पहुंच नहीं हो पाई है। सन से जो लाइट अर्थ तक आती है उसको आते आते 8 मिनट लग जाता है। बीच में स्पेस आता है, स्पेस से लाइट तो ट्रेवल कर लेती है लेकिन साउंड ट्रेवल नहीं करता। हम लोग सन की लाइट तो देख सकते हैं लेकिन हम उसका साउंड नहीं सुन सकते। फर्ज करने अगर कभी हम लोग सन का साउंड सुन रहे होते हैं, हमें सिर्फ ब्लास्ट की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने लाइट को ट्रैवल करने दिया स्पेस से खिला से, लेकिन साउंड को नहीं ट्रैवल करने दिया स्पेस से खिला से। दुनिया के अंदर जो भी लाइफ सस्टेन करती है उसको एनर्जी चाहिए। कोई भी किस्म की लाइफ हो, वो हम लोग हशरातुल अर्ज़ ले लें या हैवानुल अर्ज़ ले लें, हम चरिंद ले लें, परिंद ले लें, पहाड़ ले लें, पौधे ले लें, जो भी चीज़ हमारी लाइफ जिनके अंदर मौजूद है, उन सबको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो है वो सन ही की लाइट से मिलती है। यानी अगर सन है तो अर्थ में लाइफ है, अगर सन नहीं है तो अर्थ में लाइफ उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी सूरज का तबाह हो जाना है, कि जब सूरज तबाह हो जाएगा फिर दुनिया भी तबाह हो जाएगी। अब हमने सन के बारे में पढ़ लिया, जो कि स्टार है। प्लैनेट्स के बारे में पता है प्लैनेट्स हैं क्या। प्लैनेट का वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब वंडरिंग स्टार, यानी घूमते हुए तारे। Planets are heavenly bodies which revolves around the sun in elliptical orbits. Planets जो हैं वो heavenly bodies हैं जो कि सन के गिर्द घूमती हैं elliptical orbit, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती। इलिप जो शेप होता है ना, ओवल के से मिलता जुलता शेप होता है इलिप्स, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती हैं। पहले कंसिडर किया जाता था कि सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन से निकाल के, फहरिस्त से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट की क्लासिफिकेशन दे दी है, क्योंकि उसका कुछ ऐसा साइज है, उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से प्लूटो को एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता।